जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की ओ माय गॉड, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है, एस ऑफ सॉर्ड की क्लियरिटी आ गई है। किसी के अंदर डिसीजन ले लिया है किसी ने, मे बी आप हो सकते हैं। आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है एंड आपने डिसाइड कर लिया है अब आपको जो भी करना है। यहाँ पे कोई मदर फिगर है या फिर 18/1/19 सन की एनर्जी, सन की एनर्जी है। मे बी मून एंड सन। देखिए ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर किसी तरह का नेगेटिविटी थी। आप हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होता है। नेगेटिविटी का मतलब ये होता है कभी कभी हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, कभी कभी इल्यूजन में आ जाते हैं, भ्रम हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई हमारा एनिमी है, हर कोई हमें सिर्फ नुकसान दे रहा है, लॉस में पहुंचा रहा है। ऐसा हमेशा होता नहीं है, ये मेंटल स्टेट होती है। ओके, एंड हम लोग अपनों पे ही डाउट करने लगते हैं। तो मे भी यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि आप किसी इल्यूजन में, किसी नेगेटिविटी के असर में थे, लेकिन अब आप निकल चुके हैं। सन की एनर्जी मतलब जैसे नाइट टाइम में बादल छा जाते हैं, पानी बरस जाता है, फिर सुबह जब आप उठते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल उजाला हो गया है एंड हर जगह शाइन ही शाइन है। तो बस वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि किसी नेगेटिव सिचुएशन से निकल चुके हैं आप, क्लियरिटी आ गई है आपको। चलिए, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो पहले आपको लेके मिसअंडरस्टूड थे, लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल गई है। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड 1 2 3, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए, ओके, नंबर है आपके लिए 8 1 10 9 3 10 10 अगेन एंड ये कौन सा था 19। सन की एनर्जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सन की एनर्जी एक बार ही अगर आपके इस टैरो में निकल आए तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन होता है, बहुत ही अच्छा साइन। लेकिन आपके पास 2 टाइम निकली है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ओके, एक्सलेंट। तो यहाँ पर 19 भी आ चुका है आपके लिए। 10 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, 1 2 3 एंड ये 1। तो 11 आपको दिख रहा हो सकता है, 10 दिख रहा हो सकता है, 111 दिख रहा हो सकता है। तो समझ जाइए काफ़ी कुछ आपके फेवर में है, नहीं है तो आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर हार्डवर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के। सन की एनर्जी, ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर या तो किसी मदर फिगर का इम्प्रेशन था, किसी ने इनको भड़का दिया था, बहला फुसला दिया था। इसकी वजह से यहाँ पे या तो आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी या तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ गई थी जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई थी। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हार्डवर्क कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन है। ओके, पैशनेटली ये आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहना या फिर आपको। चलिए थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। वैसे अच्छी एनर्जी है सन की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड। 16 टॉवर की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है थोड़े टाइम से जैसे कोई अपने रास्ते से भटक जाता है, जैसे मून, जैसे कि सपोज कीजिए सन के सामने जब बादल आ जाते हैं तो सन की जो शाइन होती है वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उसको ज़मीन तक आने में। लेकिन जब बादल हट जाते हैं तो सन फिर से पहले जैसे चमकने लगता है। वही मुझे दिख रहा है कि कुछ बादल से आ गए थे आप लोगों के रिलेशनशिप में, लेकिन अब उन बादलों से आपके पार्टनर निकल रहे हैं। ओके, एंड आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो चुके हैं, अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। 2 ऑफ सॉर्ड, यस, यहाँ पे ये ग्रहण, ओ माय गॉड, मे भी ये ग्रहण का असर था। अब देखिए सबके ऊपर अलग अलग असर पड़ता है हर चीज़ का, किसी के ऊपर जल्दी पड़ जाता है। स्कॉर्पियंस के ऊपर ग्रहण के तुरंत बाद दिक्कतें आ गई थी। ओके, एंड यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि ग्रहण के टाइम पे जो अभी ग्रहण पड़ा था उसमें किसी मदर फिगर ने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो गए थे। बड़ी नेगेटिविटी आ गई थी इनके अंदर,
जैसे ग्रहण लगने का मतलब ही समझ जाइए कि रिलेशनशिप में ग्रहण लग जाना। तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लवर्स हैं, जो भी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे ग्रहण लग गया था, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। 8 to 10 वो कुछ प्लैनेट्स की वजह से था। ओके, ये भी पॉसिबल है कि किसी ने कुछ नहीं किया था, ब्लैक मैजिक नहीं था, ये प्लैनेट्स का असर था। तो उससे निकल चुके हैं आपके पार्टनर एंड बहुत ही पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सन की एनर्जी आ गई है, मतलब अब सब कुछ क्लियर हो गया है। स्ट्रेंथ, अब आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है, मतलब इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनकी खुद की गलती थी। मतलब जैसे होता नहीं है कि राई का पहाड़ बना के सोचना, जरा सी गलती है, यही होता है प्लैनेट्स का असर, यही होता है चंद्र ग्रहण के बाद आपका रिलेशनशिप। इसीलिए मैंने उसके बाद रीडिंग की थी आप लोगों की कि उसके बाद रिलेशनशिप में क्या क्या असर पड़ेंगे, क्या क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ग्रहण का बुरा असर पड़ा था आपके पार्टनर के ऊपर एंड वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े या तो हुए थे, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हो गए थे आप लोग एंड काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी। लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है जैसे इन्होंने राई का पहाड़ बना दिया था, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं थी। ओके, तो ये निकल चुके हैं 10 एंड 11 21, टेबल टर्न हो गई है, अब सिचुएशन पलट गई है। ओके, जो मून था वो सन में कन्वर्ट हो गया है। चलिए आपकी क्या हालत है देखते हैं बिजनेस एंड जॉब में। 2 ऑफ सॉर्ड, आप अभी तक कंफ्यूज हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हैं। 10 to 12 लटके हुए हैं, स्टक हैं, मे भी आपके ऊपर असर ख़त्म नहीं हुआ है, आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। यस, अब आपके पार्टनर का जो भी जेंडर है, वैसे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपके ऊपर तो मुझे दिख रहा है कि अभी तक उस चीज़ का असर है काफ़ी ज़्यादा, आप उस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं। ओके, एंड ये जो असर होता है ये आपकी ओवरऑल लाइफ पे होता है। आपकी पर्सनल लाइफ तो मैंने भी आपको बता दी कि पार्टनर के साथ फाइट हुई हैं, लेकिन 2 10 12 हैंग्ड मैन, आप अभी तक लटके हुए हैं, आपको अभी छुटकारा नहीं मिला है उस सिचुएशन से। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी बैंड की एनर्जी है, मतलब काफ़ी गुस्से में हो सकते हैं आप एंड आपका अभी भी मन कर रहा है थोड़ी सी फाइट कर लेने का एंड आपको बिल्कुल भी चैन सुकून नहीं है आपकी लाइफ में। 10 to 12 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, लेकिन आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, मतलब घर में चैन सुकून नहीं है। एंड 2 9 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस। यस, हाई प्रीस्टस से मुझे दिख रहा है कि आपने चुप्पी साध रखी है, मे भी आपके पार्टनर आपको लेकर के कुछ कोशिशें कर रहे हैं चीज़ें मेंटेन करने की, बैलेंस करने की, लेकिन आप जो कुछ हुआ था, जैसे जरा सी बात का बतंगड़ बना देना, तो ये सब चीज़ें अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से माफ़ नहीं किया जाएगा। 10 9 19, वैसे सन की एनर्जी आपके लिए भी आ रही है, मतलब आप भी थोड़े थोड़े निकल गए हैं उस असर से, ठीक है, जल्दी ही निकल आएंगे आप भी। आपके बिजनेस एंड जॉब में भी यही दिख रहा है कि आप जल्दी ही चीज़ें बेटर होने वाली हैं, बल्कि बेस्ट होने वाली हैं, ठीक है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड। यस, आप काफ़ी ज़्यादा घायल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन घायल होने के बाद जैसे मरहम पट्टी भी आपके पार्टनर करने वाले हैं, इन्होंने जो कुछ भी आपसे उल्टा सीधा बोला है उसकी भरपाई भी करेंगे। एंड अगर आपके हेल्थ इशू नेचुरल कुछ लगे हुए हैं वो भी मुझे ठीक होते दिख रहे हैं। 10 एंड 10 20, डिवाइन इंटरवेंशन, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस कंडीशन से। सन की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको नाम जप करना चाहिए। मे बी कोई ऐसा प्लेनेट है जो आप लोगों के लाइफ में काफ़ी दिक्कतें लेके आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा नाम जप कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए एंड उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर की भी ये भी पेन में है, भाई ऐसा नहीं है, दो तरफ से फाइट होती है, तो आपके पार्टनर जो है काफ़ी दुखी हैं। अगर फाइट होती है तो सबका लॉस होता है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा पेन में है। 3 ऑफ सॉर्ड, यूनिवर्स थोड़ा सा और क्लेरिफाई कीजिए। फूल की एनर्जी, ओके, इनको लग रहा है कि इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं है, इनसे बड़ी गलती हो गई। ओके, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे आंखों पर से पट्टी हट रही है। यस, 3 एंड 16 19, फिर से सन की एनर्जी, वेरी गुड। आपके पार्टनर में भी फाइनेंशियल चीज़ों में फंसे रहते हैं, इस वजह से मतलब कोई इनकी वहाँ पे कुछ टेंशन हो सकती है जिसका गुस्सा इन्होंने आपके ऊपर निकाल दिया
ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे फाइनेंशियली इनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं एंड आपने उस टाइम जगह सा बोल दिया एंड उन्होंने सारी चीज़ें आप ही के ऊपर निकाल दी। यस, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, फालतू में ऐसा कर दिया, आपको इतना दुखी कर दिया। ओके ओके, यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, मतलब ये जो कुछ भी था ये कार्मिक था या प्लैनेट्स की वजह से हुआ था, चंद्र ग्रहण की वजह से हो सकता है। 10-3-13 डेथ की एनर्जी, अब उस चीज़ का असर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। यूनिवर्स इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड, व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून ही क्लेरिफाई कर रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल को 8 ऑफ पेंटिकल ही क्लेरिफाई कर रहा है। तो 10-10-20 हो गया। डिवाइन इंटरवेंशन, जो भी हुआ उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा गार्बेज निकल गया, बहुत सारा, मतलब आप लोग डिटॉक्स हो गए हैं। जैसे होता नहीं है फाइट करने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है आपके माइंड का, जो भी इधर उधर का बहुत टाइम से अंदर भरा हुआ होता है वो सब निकल जाता है। तो कभी कभी ये भी होना इम्पोर्टेंट है। नेवर माइंड, तो यहाँ पे फिर से 10 की एनर्जी, 33 की एनर्जी। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि वो आपको पेडेस्टल पे रखेंगे, आपको सराखों पे रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा बटरिंग करेंगे आपकी। मान जाओ बाबू, मान जाओ। ये 10 लाइन से आ गए हैं। 40 एनर्जी में भी आप 40 ईयर्स के हैं। 4 की एनर्जी राहु की एनर्जी, ओके 4 की एनर्जी एम्परर की एनर्जी। तो भाई आपके पार्टनर तो आपको बहुत ज़्यादा सराखों पे रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि आपसे आप पे पैसा खर्चा। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 देख रहे हैं कितने आ गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही है कि आपके पार्टनर जैसे यस आप पे पैसा खर्चा करेंगे, मतलब जो भी आपकी विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल करेंगे, जो भी आपका मन है। यस, कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, ये सब करके आपको मनाने की कोशिश करेंगे। 10-9-19 सन की एनर्जी। सन का मतलब वही चीज़ है कि कुछ भी करके ये आपको मना तो लेंगे ही एंड देन आपके साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, में भी आप कुछ ज़्यादा ही डरते हैं चीज़ों को लेकर के, आपके अंदर काफ़ी फियर है क्योंकि मून की एनर्जी आई थी। में भी आप भी जगह सी बात का बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। ओके, तो ये भी पॉसिबल है कि इतना आपके पार्टनर ने किया भी नहीं था लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गए। तो थोड़ा सा अपने फियर पे काम कीजिए। जय माता दी।